राम का दरबार लगा हुआ था और राम के दरबार में एक कुत्ता आया जिसका एक पैर टूट गया था। कुत्ते ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या यही आपके यहाँ का नियम है? यही आपने लगाया है दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य का हो ही नहीं व्यापार? भगवान राम ने कहा, अरे स्वान बताओ तो सही क्या हुआ? कि महाराज मैं अपना रास्ता पकड़ करके चलाया रहा था, एक ब्राह्मण के बालक ने मुझे ईंट से मार दिया, मेरा पैर टूट गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुरंत उस ब्राह्मण बालक को उपस्थित किया जाए। लक्ष्मण तुरंत उस ब्राह्मण बालक को ले आते हैं। ब्राह्मण बालक तो आ गया, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो कभी आज तक ब्राह्मण को दंड देने का साहस नहीं कर सकता हूं और न तो कभी दिया हूं, इसलिए गुरु वशिष्ठ आप इस ब्राह्मण बालक को दंडित करिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मुझे भी ब्राह्मण को दंड देने की क्षमता नहीं है। सभी सभासद मंत्री और जितने अधिकारी कर्मचारी थे, सभी जब ब्राह्मण को दंड देने की बात आई तो सभी ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो स्वान ने कहा कि महाराज अगर आदेश हो तो मैं ही दंड दे दूं इनको। तो भगवान राम ने कहा, अगर तुम दंड दे सकते हो तो तुमको अधिकार दिया जाता है, तुम दो दंड। तो स्वान ने कहा, महाराज इनको कालंजर पर्वत पर महाकालेश्वर भगवान का मठाधीश बना दिया जाए। है भगवान श्री राम ने कहा, स्वान क्या ये कोई दंड हुआ? अरे कालंजर पर्वत पर जब ये उज्जैन महाकालेश्वर का मठाधिपति बनेगा तो ये स्वर्ण के हौदे में और हाथी पर चढ़कर इसको दूध से स्नान कराया जाएगा और फिर इसको मठाधीश बनाया जाएगा। कहें महाराज बन तो जाएं, जब बन जाएंगे तब पता चलेगा, मैं भी तो वही था। कहें तुम कैसे कुत्ता हो गया? कहने रे अगहन के महीने में आहुति करना पड़ता है शिव मंदिर में हर महीने में। अब कहने अगहन में मैंने आहुति कर रहा था और घी और उसका अंश हमारे नखों में फंसा हुआ था और पोंगल खिचड़ी गरम खाते हुए वो भाग हमारे पेट में चला गया। तातो दन भोजन करत खाई गयो सोई भाग। और जब मैं यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज ने कहा, तुम चांडाल हो, तुमने शिव का निर्मायल भाग खाया है, इसलिए जाओ चांडाल कुत्ते हो जाओ। तो कहन महाराज ये भी अगहन में हवन करेंगे, तो जब हवन करेंगे तो इनके पेट में भी जाएगा हवन, तो ये भी कुत्ता बनेंगे, तब इनको पता चलेगा कुत्ता कैसे मारा जाता है जगह जगह। बोलो भगवान की। समझ रहे हैं? हवन करने की सावधानी बताया कि जाड़े के महीने में हवन करिए तो गर्म पानी और साबुन से अपना हाथ धो लीजिए और तभी भोजन करने जाइएगा। यज्ञ करते समय आहुति करते समय जो आहुति रास्ते में बच जाती है, ऐसे फेंकते हुए जो बगल कुंड के गिर जाती है, उसको उठाकर जो फिर डाल देते हैं, पूरा यज्ञ जीरो हो गया। एक बार जब हयग्रीव नाम का राक्षस अवतार लिया था तो उसको मारने के लिए सभी देवता स्कीम बना रहे थे, लेकिन मर न रहा था। भगवान विष्णु ने कई हजार वर्ष तक उससे युद्ध करते करते सो गए। देवताओं ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने कहा, तुम लोग ऐसा करो कि बर्मी नाम के कीड़े से प्रार्थना करो, जाकर के भगवान धनुष पर अपना सिर करके सो रहे हैं, जब वो कीड़ा इनका डोरी काट देगा ये जाग जाएंगे और तब है जो हयग्रीव असुर है वो मारा जाएगा। बर्मी नाम के कीड़े ने कहा, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा, जो कुंड के बगल में बच जाती है आहुति, गिर जाती है ना, वो सब तुम्हारे पेट में जाएगी, तुम्हारी आहुति है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अब जैसे है ना कि लोग आहुति करते हैं, अब जब हो गया तो गुल बटोर बटारी के पूरा जय सीताराम। ये शास्त्र विद्वत्सिज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमुवाप्नोति न सुखम न परागतिम तस्माद् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्या कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहारहसि। शास्त्र के विधि को विधिवत जान करके ही यज्ञ कार्य में लगना चाहिए और नहीं तो दूरी बना करके रहें। नंबर 3,
जब आहुति हो जाएगी तो देवता को आहुति दिखाई जाती है कितनी बार? एक देवता को कितनी बार आहुति दिखाई जाती है बताओ? अरे कहा भाई जीवन में कब हम कथा ही नहीं सुने रहे। एक देवता को 7 बार आहुति दिखाई जाती है। 4 बार पैर की, पैर से शुरू हो गई आरती, 4 बार पैर की, 2 बार नाभ की, 1 बार मुखमंडल की, और तब इसके बाद 700 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 से 1 बार कम करोगे और उल्टा सीधा करोगे, पहले वहीं पर आरती कर दिया। शास्त्र ने जो विधान बताया है उसके अनुसार ही रहना चाहिए व्यक्ति को। शास्त्र की बातों को छोड़कर यदि हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उससे नुकसान होगा। जितना हमको फायदा, जिस वस्तु से जितना हमको फायदा होता है, समझ कर न करने से वही वस्तु मुझे नुकसान प्रदान कर देती है। इसी प्रकार से जानते हैं, तैलाभ्यांगे रबौ तापे, रविवार को तेल लगाने से भयंकर ज्वर उत्पन्न होता है, जो ज्वर जल्दी खत्म न होता है। तैलाभ्यांगे रबौ तापे सोमे शोभा कुजौ मृति, सोमवार को लगाने से शोभा बढ़ती है और मंगलवार को लगाने से मृत्यु हो सकती है। तैलाभ्यांगे रबौ तापे सोमे शोभा कुजौ मृति, बुधम धनम, आज बुधवार है ना, आज लगाने से धन प्राप्त होता है। बुधौ धनम गुरुम हानिम, गुरुवार को हानि होती है। शुक्रे दुखम, शुक्रवार को दुख प्राप्त होता है। और सुखम शनि, और शनिवार को सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें केवल एक तेल है जो तिल्ली का न लगाना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तिल्ली के तेल के लिए ये सावधानी बताई गई है। सरसों का तेल आप चाहे जब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुष्पवासित तेल, जो सुगंधित तेल हैं, उनके बारे में ये नियम नहीं है। केवल तिल्ली का तेल, तिल देवताओं का तेल है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, इसलिए इसको लगाना होगा तो सावधान हो जाइएगा। बोलो तो चल भगवान की। नंबर 3, पूजा करने बैठते हो, लोटा में जल रखते हो ना, अब जब पूजा हो जाती है तो जल कहाँ ले जाते हैं बताओ? क्या करते हो? जल पेड़े में नहीं देते। कौन है पेड़े में? राम 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 राम, हाथ जोड़ते हैं। वैसी गलती न करना कभी। जानते हो 4 प्रकार का जल जो है कुत्ते का मूत्र हो जाता है। पैर धोने से बचा हुआ पानी, जैसे बाल्टी में जल है, 1 लोटा बोरा, पैर धो लिया, बाल्टी पूरा जल गया, अब वो किसी काम का नहीं रह गया। पाद शेषम पीत शेषम, ऐसे गिलास से पानी पी रहे हो, आधी गिलास पी करके रख दिया, अब वह कुत्ते का मूत्र हो गया। या तो पूरा पी लो ना। कुछ लोग खाना खा करके इतना बड़ा लोटा रख देते हैं कि रात में जब उठेंगे तब इसको 2 घोंट पी करके फिर रख देंगे। ये फूला ही फरही न वेद यदब सुधा पर संजलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सब। एक गिलास रखो, जितना पीना हो उतना ही निकालो। अगर बचा पानी पीने से तो कुत्ते का मूत्र हो जाएगा। पैर धोने से बचा हुआ, पीने से बचा हुआ, और संध्या से सम जलौ तथा, और पूजा करने से जो जल बच गया है, सुनह मूत्र समम तोयम, सुनह माने कुत्ते के मूत्र के समान वो जल हो जाता है। पित्वा चांद्रायणम करो, अगर ये जल पीते हैं तो 3 महीना निराजली व्रत रहना पड़ेगा, तब से तो मर जाएंगे। इसको किसी पवित्र, ये कुत्ते का मूत्र है तो किसी गलत जगह पर गिराया जाएगा ना। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जमीन पे गिरा दीजिए, कहीं सड़क पे गिरा दीजिए, चक्रोट पे गिरा दीजिए, कहीं गिरा दीजिए, लेकिन किसी वृक्ष में मत डालिए, क्योंकि वृक्ष जानते हैं कौन है। अभी कल कथा में सुना ना, तुम्हारे घरवई के लोग, हमारे घरवई के लोग वृक्ष की योनि में आकर हमारे अगल बगल खड़े ना, तो इनके ऊपर न डालना, ये गलत बात है। और नंबर 3, 1 2 3 तुलसी दल,
गुरुवार को, शुक्रवार को, मंगलवार को, रविवार को और द्वादशी तिथि को जो तुलसी दल तोड़ता है भगवान विष्णु का मस्तक काटता है। इसी प्रकार से बेलपत्र अमारिक्तासु अष्टम्याम चतुर्दश्याम इंदुवासरे और बिल्वपत्रम न छिंदन्ति छिंदन्ति नरकम रजित। अमावस्या को, रिक्ता तिथियों को, अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को जो बिल्वपत्र तोड़ता है वही जीवन में दरिद्र हो जाता है और मरने के बाद नरक लोक को चला जाता है। केवल माली के द्वारा तोड़ा गया बेलपत्र ही पवित्र है। बोल मुक्तेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से देखिए, जो कुछ थोड़े बहुत नियम थे आपको हमने बताया, नियम का पालन करना चाहिए। नियम का पालन न करेंगे तो फिर जो आप व्रत रहते हैं, जो उपवास रहते हैं, वो सब। नंबर 5, जिसके घर में गाय हो, जिसके घर में बछिया हो, गाय रखने वाले जरा ऊपर हाथ उठाइए, जिनके जिनके घर गाय हो। हाँ, अभी कान खोल करके सुन लेना कि उच्छिष्ट गावः गातव्यम ब्रह्म हत्या सबम भवेत पातक। गाय को जूठा खिलाने से ब्रह्म हत्या का पातक लगता है। जैसे अभी तो अग्रासन निकाला, अब कुछ देर के बाद जब पूरा रसोईया में से बटोरा गया तो जितना रोटी और चावल था कुल बल्टी में भर के ले गए डाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अभी तक तो गाय देवता थी, लेकिन अब क्या हो गई? गाय चंडाल हो गई। बोले मुक्तेश्वर भगवान की। नहीं, एक काम मत करिए। शहरों में जैसे भोजन बनता है उतना ही बनता है, जो नुकसान नहीं होता उतना ही परोसिए जिससे नुकसान ना हो, और नुकसान हो तो फिर उसको फेंकिए, लेकिन गाय को न खिलाइए। ध्यान से सुन लीजिए, ये सब काम हमारे जीवन के आवश्यक उपयोगी वस्तुएं हैं। जितना गाय रखने का फल न मिलेगा उतना तो गाय रखने का महापाप मिल जाएगा। इसलिए आइए 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हैं और सभी बोलेंगे सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम भोलेनाथ 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 हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल माता राम माता राम माता राम माता राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल आपने रुक्मिणी हरण में क्या देखा? 7 अश्वों से नधे हुए उस रथ को सप्तै श्वेतै हयै युक्ता। जब विदर्भ देश की सेवा में भगवान ने अपने रथ को लैंडिंग करने लगे तो 10 लाख सेनाओं के बीच में लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी ग्राम देवी का पूजन करने के लिए आगे बढ़ रही थी। सावधानतया कथा सुनो।
कथा से हमको अपने परिवार चलाने का ज्ञान मिलता है, इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। बलराम कृष्ण के बड़े भ्राता हैं। कृष्ण ने बलराम से ऐसे कहा बलराम देखो तो क्या वही रुक्मिणी है? हाँ, तो बलराम ने कहा तुम देखो। मैं क्यों देखूं? तुम देखो, वो तुम्हारी होने वाली श्रीमती है। मैं तो उसका जेठ लगता हूं, इसलिए मुझे देखने का कोई अधिकार नहीं है। ये भागवत है, ध्यान से सुन लीजिए। स्वयंभो, जो भागवत बनेंगे, स्वयंभो नारदो शंभो कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जन को भीष्म बलिम व्यास किम वयम। बलराम ने कहा कि तुम्हारी पत्नी होने वाली है, तुम हमारे छोटे अनुज लगते हो, इसलिए तुम देखो। मैं कैसे देखूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, मैं सोच रहा था अगर आप बता देते तो मैं जान जाता। क्यों? कि ताम देव माया इव वीर मोहिनी अश्वमध्यवा कुंडल मंडिता ननाम। क्षीर सागर में लक्ष्मी जिस प्रकार से रहती है उस प्रकार का स्वरूप है। श्यामानि तंबार पितरत्न में खला, पूरी शरीर हीरे जवाहरात से जड़े हुए हैं। श्यामानि तंबार और पितरत्न में खला, अभ्यंजस्तनी कुंतल संकिते क्षणम। तो बलराम ने कहा तुम ही देखो, तुम ही जानो, हमारा काम है। अगर तुमको कोई मारने के लिए बढ़ेगा तो मैं उसको हर से काट डालूंगा। मैं इसलिए आया हूँ, विवाह हो और चाहे विवाह न हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बोल वत्सल भगवान। बलराम की ड्यूटी देख रहे हो ना? बलराम की ड्यूटी इतना ही है कि अगर कृष्ण के ऊपर कोई आक्रमण किया तो हल से काटा उनका सिर। कहना बाकी रथ चलाना और रुक्मिणी को ले आके बैठाना ये आप कर सकते हैं, मैं उसको छू भी नहीं सकता। अब कहें ये जानते हो, कृष्ण जानते हो, इस बार तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। त्रेता में मैं जब तुमसे छोटा था, त्रेता में जब मैं तुमसे छोटा था तो क्या किष्किंधा पर्वत की बात भूल गए? जब सुग्रीव ने माता सीता के कानों का कुंडल दिया और कहा लक्ष्मण आपको दिया था सुग्रीव ने, तो आपने हमसे पूछा था कि लक्ष्मण बताओ ये क्या सीता के कानों के कुंडल हैं? तो मैंने आपको क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था लक्ष्मण ने? हमने तो चरण निहारे हैं, हमने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। हम तो चरणों के सेवक, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। महाकाव्य महाकवि कालिदास अपने महाकाव्य रघुवंशम में लिखते हैं, लक्ष्मण ने क्या कहा? ना हम जाना के यूर और ना हम जाना कुंडले, अघोपुरे कभी जाना मैंने चंपा भी पंचना। ये है हमारे भारतवर्ष की आर्ष व्यवस्था। अच्छा कहन भैया तो यही इसी रथ पे बैठे रहो, मैं देखता हूँ। कूद गए रथ पर से 10 लाख सेनाओं के बीच में जैसे गरुड़ कूदता, और उठा लिया रुक्मिणी को। ताम्राज कन्या और रथमारु रक्षितम जहार कृष्ण दिशताम समेक्षिताम। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम और राजन्य चक्रम परिभूय माधव। उठा करके और ले आकर के रथ के सिंहासन पर बैठा दिया। अब जानते हैं ये रुक्मिणी है लक्ष्मी, तो महालक्ष्मी कौन है? अच्छा ये रुक्मिणी हो गई ने,
ये लक्ष्मी है जो क्षीर सागर में रहती है। तो महालक्ष्मी कहाँ गई? महालक्ष्मी को कितने हाथ होते हैं जानते हैं? परिचय कई ले। अगर ज्यादा धन चाहे तो इनसे परिचय कई ले, और थोड़ा धन चाहे तो यह 4 हाथे वाली लक्ष्मी के। महालक्ष्मी को 18 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 18 लो गिन लो। अच्छस्रक परसुम गदेश कुलसम पद्मम धनुष कुंडकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटा सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शनै च दस्ति हस्तै प्रसन्नानाम। 18 हाथ। शैवे शैरविमर्दनीं महाम लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। रुक्मिणी लक्ष्मी है, शंख चक्र कमल बर। और जो राधा है वो कौन है? महालक्ष्मी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, क्षीर सागर की लक्ष्मी लक्ष्मी है, पर सीता कौन है? महालक्ष्मी। कल एक महोदय ने आए हैं तो हाथ उठावे जरा। कल एक महोदय ने प्रश्न किया था कि महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और राम के बारे में हमको शंका है, तो उनकी शंका को समाधान कर देते हैं। आइए सुन लीजिए। पहले देखिए, शंका न रह जाए। विष्णु और ब्रह्मा और शंकर जी समुद्र के एक एक लोटा जल है। चाहे 10,000 लोटा निकाल ला, चाहे 10 करोड़ लोटा निकाल ला, सब विष्णु शंकर हो जाएंगे, लेकिन कोई समुद्र न हो पाएगा। बोलो तो भगवान की जय। आइए दिखाते हैं। ओम को देख रहे हैं ना? आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शंकर, नाद ब्रह्म राम, और बिंदु सीता। जो बिंदु सीता को देख रहे हैं वो है परात्पर मूल प्रकृति। राम उसी में समाहित है जो बिंदु है। जब मनु शत्रुपा को ब्रह्मा विष्णु महेश वरदान न देने की बात कह करके चले गए, तो मनु शत्रुपा ने क्या कहा था? आपसे वरदान नहीं चाहते हैं, किससे चाहते हैं? उपजहि जासु वंशते नाना, उपजहि जासु वंशते नाना, शंभु निरंक विष्णु भगवान। उपजहि जासु वंशते नाना, उपजहि जासु वंशते नाना, शंभु निरंक विष्णु भगवान। शंकर भगवान ने कहा वो ब्रह्म न आ पाएगा, तो मनु शत्रुपा ने कहा आप लोग जाइए। और जब बहुत ज्यादा दिन हो गया तो उसी ब्रह्म ने आकाशवाणी की, ऐसा प्रभु से समझ रहे हैं? आकाश से आकाशवाणी हो रही है कि मुझको शरीर नहीं है, वरदान लेकर चले जाओ। मागुमा गोबर भाई न भवानी, परम गंभीर कृपा। जब आकाशवाणी हुई तो पति ने अपने पत्नी से कहा अब चालाकी से काम निकालता हूं, तुम कुछ मत बोलना। हाँ, अब चालाकी से काम निकालता हूं, तुम केवल शांति बनाए रहो। जब कहा मांग लो, तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब जब दंडवत प्रणाम किए तो मनु शत्रुपा कैसे हो गए? मृतक जयावनि गिरा सुहाई, कमल और होई गया। मैं जबकि कथा बता रहा हूं, अभी एक बार भी रामावतार नहीं हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए। अयोध्या में 66,622 बार अब तक रामावतार हो चुका है, लेकिन यह अवतार अयोध्या में नहीं, यह अवतार नैमिषारण्य में हो रहा है। जब राम सीता को कोई न जानता था, ब्रह्मांड का कोई भी अधिपति न जानता था, उस समय इनका नाम है राम सीता। तो मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु वरदानवा तो मांगेंगे, लेकिन हमारी एक बात सुन ली जाए। तो कहन बोलो तुम अपनी बात क्या कहना चाहते हो?
तो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। उस राम को देखने के लिए क्या कह रहे हैं? सुन सेवक सुर तर सुर धेनो, सुन सेवक सुर तर सुर धेनो, हरिहर बंदित। चौपाई देखते जाइएगा। मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु आपके चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश करते करते नहीं थकते हैं। सुन सेवक सुर हर सुर धेनो, विधि हरिहर बंदित तव सेवक सकल सफल सबदायक, पाल सचराचर यौवनाथ हम पर में हो, यौवनाथ हम पर में हो, तौ प्रसन्न हो यह वर देहु। अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको यह वर दीजिए। तो आकाशवाणी हुई, सुनो, तुम कोई भी वरदान मांग लो, बस मुझे शरीर नहीं है, बस यही काम छोड़ करके। बोलो तो चल भगवान की जय। तो मनु शत्रुपा ने कहा, महाराज लेकिन मैंने सुना है आपके स्वरूप के बारे में। बोले कहाँ सुने हो? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मन जतन कराए। जो भूषण मन मानस हंसा, अगम रूप जहि निगम प्रसंसा। बोले देखऊं सोई, बोले देखऊं सोई सो, और रूप भरी लोचन। कहन महाराज कुछ मांगूंगा ना आपसे, केवल उसी रूपवा को देखना चाहता हूँ। बोले देखो सोई सो, और रूप भरी लोचन। और बोले करो कृपा प्रणतारति मोचन। कहन महाराज मैं उसी रूप को देख कर चला जाऊंगा, फिर आपसे कुछ न मांगूंगा। ये कौन सा रूप है? अनादि अखंड अनंता, अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव ब्रह्म भजहि देव। तब क्या हुआ वहां पर? दंपति बचन अपरम सुख माना, अविश्वास प्रगटे भगवाना। बोलो कुशल भगवान। ये जो राम की झांकी है, इसको स्वयंभू मनु ने इसकी रचना करी थी। उन्होंने ही इसको रूप में बुलाया था, इसीलिए दोहा में लिखा गया कि नारद बचन और सत्य सुठ साचा, और सोबर मिलहि जाहि मनु राचा। अगर मनु न चाहते तो ये ब्रह्म जो व्यापक है, जिस ब्रह्म का बोध मन वाणी और कर्मों से नहीं हो सकता, बुद्ध विचार से जिस ब्रह्म का तर्क नहीं किया जा सकता, उसको मनु शत्रुपा ने सदैव प्रकट कर लिया। कहाँ प्रकट हो गए? नैम सारण की धरती पर तपस्या हो रही थी। अभी एक बार भी अयोध्या में अवतार नहीं लिए हैं। कैसे हैं भगवान? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। न ऐसे ब्रह्मा है, न ऐसे विष्णु है, न ऐसे महेश है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। और लाजहि तम शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान कहते हैं कि सकुच बिहाय मार्ग में पुनोहि, सकुच बिहाय मार्ग में पुनोहि, मोर नहीं अबे सकुच बिहाय मार्ग में पुनोहि। तुमने इतनी तपस्या की है कि तुम चाहे हमको ही मांग लो, तुम चाहे जो मांग सकते हो। तो कहन महाराज आपको तो नहीं, चाहे तुम्हें। कहन महाराज चाहते तो आप ही को हैं,
लेकिन फिर कहा ये गलत होगा, तो कहा नहीं, आपके समान कोई हो। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तो यह ब्रह्म जो अंतर्यामी परमात्मा है, आज मनुष्य शत्रुपा को आशीर्वाद देकर जा रहा है। क्या देकर जा रहा है? कि हम तुम्हारे पुत्र जरूर बन करके आएंगे। आप शरीर से खोजो कहाँ जाई, आप शरीर से खोजो कहाँ जाई, तब तनय हो और सुनिए, भरत के जाने के समय कहा ना कि विधि हरि हर माया मत भारी, और सोन भरत मत सकहीं की फेरी। अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ गए ना, जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कई ब्रह्मांडों में इनके रोमकूपों से निकल करके कई करोड़ नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो लक्ष्मी और पार्वती और सीता वे है सावित्री, ये सीता के जसवंश उपजे गुण खानी, अग्नित उमा रमा ब्रह्मा। और अब उनका नामकरण हो चुका है। इनका नाम तो मनुष्य शत्रुपा पहले से जानते हैं। ये कौन है? बोले पदराजीव बर नहीं जाए, मन मन मधुप भाग शोभति अनुकूला, आदि सत्य सदि निधि जग। आदि शक्ति सभी जगमोला, आदि शक्ति सभी जगमोला। अब देखिए, त्रिकुट विलास जास जग होई, त्रिकुट विलास जास जग होई, राम पाम जिस सीता। नंबर एक। नंबर दो, संसार का कोई भी जीव, मानव, ऋषि, महर्षि, यहाँ तक कि अगर सती ने भी राम को जानने का अगर उसको ख्याल आया तो सती को मृत्यु दंड तक प्राप्त हो गया। इसलिए राम को मैंने परसों ही कथा में बता दिया था कि राम को जानने का प्रयास न करिए, न जान पाएंगे राम को। इसलिए कि जब मिथिला के महाराज जनक, जिसकी भगवती सीता बिटिया है, जब उनके मुंह से ये बात निकल गई, कौन बात? मन समेत जेहि जानन बानी, मन समेत जेहि जानन बानी, परख न सकहि सकल अनुमान। जब राजर्षि जनक ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि राम के बारे में मैं न बता सकता हूँ, तो लोग शंकर जी के पास गए, बोले शंकर जी बताएंगे। शंकर ने भी दोनों हाथ ऊपर कर दिया। राम ने क्या, शंकर जी ने क्या कहा? रामय तर्क बोध मन बानी, रामय तर्क बोध मन बानी, मत हमार यश सुनहु भवान। देवता वेदों के पास गए, वेदों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। नित्य तेजे हैं, न तो मैं इनका अंत जानता हूं, न मैं इनके आदि जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहिए बता दूं, लेकिन इनको नित्य तेजे हैं, नित्य तेजे हैं, वेद निरूपा निजानंद निरूपा। जो राम है उसकी वास्तविकता यही है कि हम जितने यहाँ माता बहन बच्चे बच्चियां और आप लोग भक्त लोग बैठे हैं, वो राम सबके हृदय में है। इतने आसानी से दिखाई न पड़ेगा।
दिखाई तब पड़ेगा जैसे दूध में घी रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता ना, उसी प्रकार से शरीर के अंदर वह अंतर्यामी परमात्मा राम है, दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिखाई कब पड़ेगा? ये 17 चौपाइयों को देख लीजिए, राम दिख जाएंगे। सात्विक श्रद्धा, पहले तो घर में लहसुन प्याज बनत हो तो जीव जाए कुल फेंक के और कान पकड़ के 100 बार उठ बैठे है। अगर राम को जानना होगा तो बता रहा हूं। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस जाए। इसके बाद क्या है? इसके बाद जप करिए, तप करिए, व्रत करिए, नियम करिए, और ये सब गृहस्थी छोड़ दीजिए, खेती बाड़ी घर द्वार। जब तप व्रत सब नियम आचारा, ये सुख कह सब धर्म प्रसार। जब शरीर उसी व्रत जप नियम तप को खाना शुरू कर देगी, यानी अब आपका भोजन बंद हो गया। सोईत्रिणे हरित, गाई माने इंद्रियां, सोईत्रिणे हरित चरे जब गाई, भाव भाग से सुपाई। परम धर्ममय, परम धर्ममय। जानते हैं नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, प्रवृत्ति मार्ग से आप हट जाइए। मैंने पहले हटा दिया ना, प्रवृत्ति में मत रहिए। गृहस्थ में रहेंगे राम नहीं मिल सकते जल्दी। राम है शरीर के अंदर, लेकिन मिलेंगे जब इतना कर्म करेंगे। कितना कर्म? नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन यही परम धर्म पय तो ही भाई, अवट अनलय काम। मरुत तब क्षमा जुड़ावे, तोष मरुत संतोष, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। धृत दृढ़ता, धृत कर जावन देन जमा। मुदिता प्रसन्नता, मुदिता मथ ये, मथानी किसकी है? विचार की। मुदिता प्रसन्नता रस्सी है, और मथानी क्या है? विचार। मदिता मथ विचार मथानी, समय धार रग साथ सुबह। अब राम के निकट पहुंच रहा है मनुष्य। सुपुन काढ़िले नवनीता, काल हिले नवनीता, जनल विराग सुभग सुखनी। और तब अभी मक्खन निकाले हैं, घी उसके अंदर है। अब क्या करेंगे? योग यज्ञ तब प्रकट करी। 451 पूरक, 451 कुंभक और 451 रेचक। ऐसे पेट पर बटुआ रख दीजिए, पानी रख दीजिए, चावल डाल दीजिए, 2 मिनट में पक जाएगा। योग अग्नि तब प्रकट करी, कर्म शुभा शुभ लाई। चित्त सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि भरई, दृढ़ समता दियट बनाई। तब 3 अवस्था 3 गुण 3 कपास ते काढ़ी। यही विधि ले सै दीप, तब बाती करे सुगाढ़। 15 नंबर पर आ गए। 16वां नंबर क्या है? सोहमस्मि इति। 21,600 जो सांस चलती है उसमें केवल सोहम 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 जपिए। सोहमस्मि इति प्रीति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मयन
भव सुख सुप्रकाशा जब यह होई भेद बुद्धि प्रकाश उजियारा बुद्धि प्रकाश उजियारा पुरुषन ग्रंथ भगवान की ये बहुत कठिन है और नगर बन घट की बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। हाँ, सती के भगवान खूब ही समझाए, लेकिन सती कहे हम ना माना बेटा अयोध्या का राजा है कहीं जा रही देख लिया। बोलो तो चलो भगवान। अब सती के जाना क्या भाई, सती का क्या हुआ। हाँ, इनको जानने में सती मारी गई, इनको जानने में रावण मारा गया, इनको जानने में पूरे राक्षस मार डाले गए। वो रावण कहता था ना है अगर ब्रह्म है तो फिर समुद्र में पुल काहे बांध रहे हैं, ऐसा ऐसा उसको लटका देते थे ना कि उसी में फंस जाता था। वो जानता था कि ये ब्रह्मराम है, लेकिन ऐसा ऐसा उसको लटका देते थे ना कि उस समझ में नहीं आ पाता था। तो कहने का अर्थ राम जो है हम उनकी प्रतिमा तो जरूर देख सकते हैं, लेकिन राम जो है उस सत्य का हम अनुभव नहीं कर सकते, ये कटु सत्य है। और इतने लोगों को कह दिया, इतने लोग न अनुभव कर पाएंगे। कौन कौन? साधक सिद्धि। चैलेंज है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का। साधक सिद्धि विमुक्ति उदासी, साधक सिद्धि विमुक्ति उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी। ज्ञानेश्वर तापस ध्यानी, ज्ञानेश्वर तापस ध्यानी, पंडित मन विराट ज्ञानी। क्या कहा? बोले तारा है न मामा से ये रामानुजाचार्य ने राम शब्द पर 12,900 व्याख्या लिखी। केवल राम शब्द पर केवल 40 वर्ष तक भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने राम शब्द पर 12,900 व्याख्या लिखी, इतने श्लोक बनाए, लेकिन ब्रह्म पकड़ में नहीं आया। ब्रह्म पकड़ में नहीं आया। शंकर ने भाष्य लिखा, शंकराचार्य ने, उनके भी पकड़ में ब्रह्म न आया। बोलो तो सल भगवान की जय। इसलिए न पकड़ में आया कि जड़ चेतन जग जीव सकल राम मैं जाने, अथवा श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, प्रणाम जोरी। आइए अब देखिए, इतनी कथा कहने के बाद मैं आपको बता दिया कि वह ब्रह्म। बड़ा ही आपका प्रश्न अच्छा था, काफी लोगों के पास प्रचार पहुंच गया कि अब तक अयोध्या में 66,622 बार राम का अवतार हुआ, लेकिन नैमिषारण का अवतार उसमें शामिल नहीं है। नैमिषारण में भगवान उस ब्रह्मराम ने केवल पहली बार अवतार लिया। तब तक अयोध्या में एक बार भी रामावतार नहीं हुआ था। ये राम की झांकी है, ये भगवती सीता की झांकी है। हम लोग कितने बार ऐसे संत महात्मा होते चले जाएंगे, लेकिन कभी राम का पार न पा सकते हैं। बोलो तो चल भगवान, न कभी समझ पाएंगे, न कभी जान पाएंगे, न कभी पूछ पाएंगे।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती के प्रकरण, समयंतक मणि के प्रकरण में सत्राजीत और प्रसेनजीत की कथा में, समयंतक मणि के प्रकरण में जो महाराज प्रसेनजीत को सिंह ने मारा था और समयंतक मणि छीन लिया था, और फिर एक भालू ने सिंह को मारकर उस मणि को छीनकर अपने घर ले गया था, वो थे जामवंत। जामवंत की बिटिया थी जामवंती। 18 दिन भगवान से युद्ध हुआ, और जब जामवंत थक गए तो जामवंत ने कहा तो मैं तो केवल राम से पराजित हो सकता हूं, किसी कृष्ण से नहीं। कहन मैं ही राम हूं, कहन मैं न मानूंगा, राम हो जाइए और तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। देखते ही देखते भगवान कृष्ण राम का अवतार धारण कर लेते हैं, और तब जामवंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और जामवंती नाम की बिटिया दे देते हैं। वापस आने पर सत्राजीत ने अपनी सत्या नाम की बिटिया दे दिया। इस प्रकार से लक्ष्मणा, वृंदा और सत्यभामा, कालिंदी, वृंदा आदि 8 पटरानियों से 8 पटरानियों को ले आते हैं। अभी विवाह न करेंगे, और प्रागज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त कराकर सभी द्वारिकापुरी में ले आते हैं। अब कितने हो गए? 16,108। अब ब्रह्मा को बुलाकर विवाह कराएंगे। सबका विवाह हो गया। सबको 10-10 लड़के थे। कृष्ण भगवान के कितना लड़कियां रही बताओ? 1,61,080। बोलो तो सब वो तो नहीं नाती हो रहे, यही में 10 के गुणा कही दे तो इतना नाती हुई है। व्यापक यदुवंश फैल गया था। भगवान राजयज्ञ की प्रधानता में शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र से सिर धड़ अलग करते हैं, और पूर्व के रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र का भगवान वध करने के बाद काशी नरेश और उनके मित्र वासुदेव, पौंड्रक का भी सिर धड़ से अलग कर देते हैं और काशी नगरी को जलाकर भस्म कर देते हैं। ठीक, काशी में केवल एक बचा। अब प्रश्न फिर करने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की स्थापना किसने किया है? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उसमें से काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना किसने किया है? सानंदम आनंद बने बसंतम आनंद कंदम मृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विष्णु ने किया है। ठीक, अब न भूलिएगा, काशी विश्वनाथ की स्थापना भगवान विष्णु ने किया है। ठीक, बाद में मुगलों के शासन काल में एक बार उजाड़ा गया था, तो दत्तात्रेय के मठाधीश ने मूर्ति को उठाकर अपने मंदिर में रख दिया था। बाद में अहिल्याबाई ने आकर के फिर से उस मूर्ति को रख करके मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन और भीम को लेकर के मगध नरेश जरासंध का वध करते हैं। मगध नरेश जरासंध का वध करके पूरब के आतंकवादी राजा का विनाश करते हैं, और अब भगवान द्वारिकापुरी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? द्वारिका में बैठे हैं। द्वारिका में बैठे हैं तो क्या होता है? एक पति पत्नी है, जानते हैं? शालिग्राम को रोज नहवाते हैं, अब खाने के लिए कुछ न है, तुलसी दल उनको चढ़ाते हैं। शालिग्राम सोच रहे हैं ये हमसे कहे तो हम इसको दूं, और सुदामा सोच रहे हैं मैं काहे कहूं, तुम जान रहे हो तो कहूं काहे। यही लड़ाई थी भक्त और भगवान की। हाँ। तो एक दिन सुशीला जो सुदामा की पत्नी थी, उसने कहा कि आपके तो द्वारिकाधीश मित्र हैं, तो आप तो जा सकते हैं, उनसे कुछ मांग लाइए। तो सुदामा ने मन में कहा कि पत्नी की बात नहीं नहकारनी चाहिए। बात समझ के ध्यान से सुन लेना, अगर पत्नी के बात नहकारे कि मराने,
देखो सीधी बात है एकदम, मतलब ये मत समझिएगा कि महाराज अपने मन से कह रहे हैं। ये देखिए एक आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। पत्नी की बात जिसने इनकार किया वो बिना गोड़े हाथे के आई। आपत्ति काल परिके चारी, आपत्ति काल परिके चारी, धीरज धर्म मित्र अगर जैसे कोई दुकान खोलने जा रहे हो, कोई व्यापार करने जा रहे हो, कुछ लोन निकालने जा रहे हो, पत्नी ने मना कर दिया कि ये काम जो नहीं करे तब मत करे, नहीं कुल उधार हो जाए, नैनुआ कि नहीं मोहल्ले की लौटी हो गए, कुल काम खत्म हो जाए। बात समझ ले। मैं बता दूं आपको, इतना बड़ा कर्तव्य है पत्नी का। जानते हैं भगवान ने किष्किंधा कांड में बाली को मारा, तो बाली ने कहा है क्यों मारा है आपने हमको, आपको तो मैं जानता भी नहीं ना, क्यों मारा है आपने हमको। बाली ने सीधा उठ करके कहा कि मैं बैरी सोग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मैं मारा। भगवान ने कहा अनुज बधु भगिनी सुत नारी, तुमने सुग्रीव की पत्नी रख लिया इसलिए मारा। बाली ने कहा महाराज हमको भाषण मत दीजिए, ये चौपाई पशुओं पर नहीं लागू होती, ये मनुष्य जाति पर लागू होती है। भगवान खत्म हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ गए भगवान, वह राम अंतर्यामी परमात्मा बैठ गए, निरुत्तर होकर बैठ गए। फिर भगवान ने अपने उस शक्ति का प्रयोग किया, बिन पग चले सुनाए बिन काना, उसका प्रयोग करते हैं। कहा बाली तुमको इसलिए मैंने मारा कि तुमने अपने पत्नी की बात नहीं मानी थी, इसलिए मारा। देखिए मूढ़ अभिमाना नारी सिखावन करे अब जानते हैं जब बाल निकल रहा था सुग्रीव के दहाड़ने पर, तो तारा ने बाल का हाथ पकड़कर रोका था कि सुग्रीव के पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है, प्राणनाथ मत जाइए, ये अवसर सही नहीं है, आप शांत होकर बैठ जाइए। लेकिन तारा को झटक दिया, तारा कहीं दूर गिरी। तो वही भगवान ने कहा कि तुमने अपने पत्नी को झटक कराए थे ना, इसलिए मारा। शास्त्र ने कहा कि पत्नी की बात मान लेनी चाहिए, तुमने माना नहीं। भगवान ने कहा मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो हे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे तो बाली ने कहा महाराज जी बताइए कि आप अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम हैं अथवा अंतर्यामी परमात्मा। कहन मतलब कहन अयोध्या के लड़के राम, दशरथ के लड़के राम तो हमारे घर की बात न जान सकते। यहां से 40 कोस दूर मैं अपने घर में अपनी पत्नी से बात कर रहा था, महाराज आप कैसे सुन गए? बोले बिनु पग चले समय तारा, कर दिन कर्म करत सकल रस भोगी इन वाणी अच्छा, जब बाली ने ऐसी बात कह दिया ना तो भगवान बैठ गए। अब बाली के ऊपर ऐसे दोनों हाथ रख दिया, कहा बाली अब तुमको मैं अजर अमर करता हूँ, सीता मिले अब चाहे ना मिले, रावण मारा जाए चाहे ना मारा जाए। क्या कह रहे हैं? सुनत राम यति कोमल पानी, बाल शील पर सत में चल करहु तन। क्यों? इसलिए कि बाल को उस ब्रह्म का बोध हो गया। किसी को बोध न हुआ रास्ते में, सुग्रीव को नहीं बोध है, वहीं खड़े हैं। इसलिए अचल करहु तन राखहु प्राणा, कहत बाल सुन बाल ने कहा नहीं महाराज हमको अजर अमर न करिए, हाँ एक पत्र लिख करके दे दीजिए तो अजर अमर करिए। कहन क्या? कहन मैं मरने लगूं तो आप खड़े रहिए।
जन्म जन्म मुनि वाले ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतरा में कही आवत कोई लोचन गोचर होई आवा बहुर दियस प्रभु बनाई कुशल भगवान। और सुनिए, तीनों लोकों का गुंडा का नाम जानते हैं ना? जो तीनों लोकों का गुंडा है, अगर उसकी भी पत्नी उसको डांट देती है तो चुप। हाँ, वो कौन है जानते हैं ना? हाँ, सीता को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। सुनत बचन पुने मारन धावा मैं तनुजा कहीं रुक गया कि नहीं रुक गया? और सुनिए, कब हम सोने के मृग होए न होए ना? सोने के मृग में कैसे जान आए बताओ? चले सोने के मृग, लेकिन सीता जी कहीं उठा और ये मृग मारी के ले आओ। लक्ष्मण कहे नहीं सोने के मृग या मारी, कहीं तू शांति बनाए रहे कि ले आओ मारी। तो क्या कहे भगवान? कहे न जाऊंगा, नहीं सत्संग यही करिए आनव चरण कहत गए। आज शास्त्रों से हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है? शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है कि विवाह के समय जो सप्तपदी पढ़ी जाती है, हम कितना ही लगाता यहाँ जितना जने बैठा है पंडितन के छोड़ के होके मालूम। जब सप्तपदी पढ़ी जाता तब गहना गिनात रहता। हे एहन गहना कम लई आई है, हे एहन के कपड़ा ना ही ठीक बा। अब पंडित बेचारू अपन सब सती बाँचे जाते हैं, भैंसी के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराई। पंडित लोग जो है अपना कुल सब सती पढ़ते हैं, एक कौन कन्या के सुना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी पत्नी का हर उस कर्म में कर्तव्य और धर्म है जो पति का कोई भी कर्म हो उसमें बिना सम्मिलित हुए पति अपने कर्म को कर नहीं सकता। इसलिए अगर पति का नाम पत्नी नहीं लेती है तो मनुस्मृति ने कहा कि पति को भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। और सुनिए, आदि शंकराचार्य को मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में न पराजित कर पाए और मंडन मिश्र पराजित हो गए तो उनकी पत्नी ने कहा पति और पत्नी को मिलकर एक शरीर होती है महाराज, अभी आधी शरीर से शास्त्रार्थ हो रहा था, अब मुझसे आप शास्त्रार्थ करिए। और हार गए शंकराचार्य। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आपत काल पर चारी धीरज धर्म सुशीला ने कह दिया तो कहा ठीक है, किसी के घर से 2-3 मुट्ठी चिवड़ा टूटा चावल ले आओ तो फिर चल रहा हूं। गई लेकर जा, गई लेने गई तो छिपाव नहीं किया। सुशीला कभी मांगने नहीं जाती थी, सुदामा कभी भीख न मांगते थे। ध्यान से सुन लीजिए, सुदामा को जानते? सुदामा कौन है? कृष्ण से सखा कश्यप ब्रह्मण ब्रह्मवित्तवान् विमुक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्माजितेन्द्रियः। किसान अपना अनाज खेत से बांधकर उठा ले जाता था, जो बालें गिरी रहती थी उसी को बीन कर सुदामा की ओर श्रृंखल वृत्ति चलती थी। किसी के घर सुदामा भीख न मांगते थे। आज भले ही व्यास सुदामा को भिखमंगा बनाकर पब्लिक के सामने टहला दें, लेकिन सुदामा कभी किसी 7 दिन द्वारिका में रहेंगे, एक दिन न खाया और न भगवान से कुछ मांगा। अब समझिए, हाँ खाना आता था तो कहते थे हैं सुशीलवा तो खाया नहीं। यहाँ तो पतिदेव पत्नी खाए हुए न खाए हुए समोसा चाट जलेबी दही कुल बाजार में खाए क्या। जानते हो कौन है? ये लाश है जो अपने पत्नी और बच्चों के लिए भोजन बाजार की चीज न ले आया और वहीं पे खा के पेट सोहरा रहा है। ये लाश है, लाश। तुलसी ने इसको कहा ये मुर्दा है।
तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 और पति पत्नी से झगड़ा हुआ था। अब बाजार में खूब गए, समोसा छोला चाट खूब खाई लेहन, आए नोड़ को लड़न, पत्नी कहे कुछ खावे के ना। अब पत्नी का जाता तक तोहरे पेटे में धुआं फूटी के बाद न, अब बेचारी न बनाई वैसे सो गई। तो इस पति को तुलसीदास जी ने कहा कि ये मुर्दा है, ये मानव नहीं है, ये कौन है? तो कुटिल काम बस कृपण पे मोढ़ा, अति दरिद्र यज्ञशील, रोग बस संतत क्रोधी, विशुद्ध मुक्त सुत संतति हो। भैया कथवा 1 से 3 भाई, फिर वहीं के 1 से 4 हो गए। तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा को जान लीजिए, और दूसरा सुदामा है कौन इसको भी जान लीजिए। जब व्यास ने लिखा कि मैं इनके पिता माता का नाम न जानता हूं, हाँ, और देखिए मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 4-6 लाख की पुस्तकें रखी हुई हैं, और अगर कोई साबित कर दे सुदामा के माता पिता का नाम, हाँ, सड़क छाप पुस्तक पर मैं नहीं विश्वास करूंगा। वेद व्यास की लिखी हुई पुस्तक, उपनिषद, पुराण, 72 पुराणों में, 4 वेदों में, 108 स्मृतियों में, श्रुतियों में अगर कहीं सुदामा के पिता माता का नाम आया हो, व्यास ने सीधा इनकार कर दिया कि मैं इनको न जानता हूं, किसके पिता, इनके कौन पिता। कृष्ण से सखा कश्चित, मैं इतना जानता हूं कि ये सुदामा कृष्ण के मित्र, लेकिन ये न जानता हूं कि इनका गांव कहां है, इनका घर कहां है, इनके माता पिता कहां। तो अब अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय खीना। ये भागवत में शंकर जी सुदामा के रूप में पात्र बनकर आए हैं, और जानते हैं वो कृष्ण है न, अब ये सुदामा है, और जब वो राम होते हैं तो ये शिव होते हैं। वो कहते हैं हमारे ईश्वर शंकर जी हैं, तो वो कहते हैं हमारे ईश्वर राम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब समझ गए कि नहीं? कृष्ण से सखा कश्चित ब्रह्मण ब्रह्मवित्तवा, अभिमुक्त है इंद्रियार्थेषु प्रसन्ना तवाचितेन्द्रिया। अब सुदामा वही गई तो अपने पड़ोसी से बता दिया कि हमारे पति द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहे हैं। आज कोई पत्नी होती तो कहती अरे दे दीजिए। और जानते हैं जब सुशीला को मांगने आई तो वो कहा पड़ोसी ने कि 1 कुंतल चावल ले जाइए बहन। हाँ, जो सब जोह रहे थे कभी सुशीला कहे, लेकिन सुशीला ने कहा नहीं बहन, मांगने जा रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो वापस कर देंगे, और न मिला तो हम जो धान कूटते हैं वो टूट जाता है, बिना हुआ धान, इसलिए टूटा चावल दीजिए ताकि हम आपको वापस कर सकूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा लेकर चल दिए, 7 दिन 7 रात में पहुंचे। कांचीपुरम से चले और द्वारिकापुरी में आने में इन्हें 7 रात लगी। और जब द्वारिका में पहुंच गए तो अब भाई ऐसे हड्डियों के ढांचा है सुदामा, हड्डियों का ढांचा है, यानी शरीर में केवल हड्डी हड्डी विराजमान है, मांस का कहीं पता नहीं है। और जब पहुंचे
तो दीठे चका चौध गई देखत सुवर्णमयी। दीठे चका चौध गई देखत सुवर्णमयी। पूछे बिना के काव से न करे बात। यहाँ पर आदेश है कि बिना वजह किसी से बात नहीं करना, जब कोई पूछेगा तब उसका उत्तर देना, ठीक है। यहाँ तो बिना पूछे न उत्तर देने लगते। कहन भीम को उत्तर तरफ भेजा, कहें तुम जाओ उत्तर तरफ देख करके आओ युधिष्ठिर ने। अब जब भीम उत्तर गए तो क्या देखें कि एक कुतिया थी, कुतिया बैठी थी बेचारी। कहा वो मुझको देखकर नहीं भूख रही थी, लेकिन उसके पेट में जो बच्चे थे वो भूख रहे थे। तो भीष्म ने कहा कि जब कलयुग आएगा तो बड़े लोग बैठे रहेंगे, लेकिन छोटे लोग ऐसे गांच देंगे 1000 का सैकड़ा। हाँ। और नकुल को भेजा था तो एक कुएं का पानी 4 कुएं में जा रहा था और चारों लबालब भरे थे, लेकिन आगे 4 कुएं का पानी एक कुएं में जा रहा था, उसमें झांक के देखा पानी ही नहीं था। कहन महाराज जी क्या है? कहन कलयुग में एक पिता 4 बालकों को पढ़ा लिखा करके सब धनवान बना देगा, लेकिन चारों बालक मिलकर एक महतारी बाप को पेट न भर पे ही। बोलो तो सुनो भगवान की बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये देखिए ये देवलोक है। ये क्या है? ये दीठे चका चौध गई देखता सुवर्णमयी। देवता से बैठे सब साधु साधु, बिना के काव से न करे बात। 6 दरवाजे का भेदन करके गए। 1 मूलाधार, 2 स्वादिष्ठान, 3 मणिपूरक, 4 अनाहत, 5 विशुद्ध, 6 आज्ञा। इस पर नो एंट्री लग गई आगे। जीव हैं भगवान शिव और सहस्त्रार चक्र पर कौन बैठा है? 5 प्राणों के आसन पर परमात्मा बैठा हुआ है। जब जीव उधर चलने लगा, इसी को कहा गया सुदामा। क्या कहा गया? सुदामा। बोलो तो भगवान की जय। 6वें पर जब नो एंट्री हो गई तो सुदामा ने कहा बस केवल जाकर बता दो कि आपके मित्र सुदामा आए हैं, बस अगर वो कहेंगे तो हम मिल लूंगा, ना कहेंगे तो चला जाऊंगा। तो द्वारपाल ने कहा ठीक है, तो फिर रुके रहिए यहाँ पर। तो गया द्वारपाल, और द्वारपाल ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण आया है। बोले शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बस्यो के ही ग्रामा। कहा वो अपना गांव नाव नहीं बता रहा है। हा? बोले धोती फटी सिलती दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। और द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल, देख रहे हो चकी शोभ सुधाय अभिरामा। और कहा पूछत दीन दयालु को धाम। आपका नाम नहीं ले रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो क्या हुआ कि बोले द्वारपाल से सुदामा नाम पाओ। बोले द्वारपाल से सुदामा नाम पाओ। काले राज काज ऐसी देखी गति जान राज काज ऐसी देखी गति जाने कौन। दौड़े हुए आए और सुदामा को अपने गोद में लेकर चले गए। सिंहासन पर बैठा दिया जिस पर त्रिलोकी के अधीश्वर बैठते थे। विचार कर लीजिए, क्या ये सुदामा कभी भीख मांगते थे? जिसको पैर को कौन धोएगा? विश्वंभर त्रिभुवन पति सिर पति वेद विदित जय। विश्वंभर त्रिभुवन पति सिर पति वेद विदित जय। मैं आपको बता दूं, भागवत आपने इतने दिवस सुना ना, अब आप जान लीजिए
इस आर्यावर्त में सबसे ज्यादा शासन किसने किया है, जोड़ लीजिए। कश्यप के पुत्र हैं हिरणाक्ष ब्राह्मण, जिन्होंने 32 लाख वर्ष तक आर्यावर्त की डोर अपने हाथ में रखी। कश्यप के दूसरे पुत्र हैं हिरणाकश्यप, जिन्होंने 41 लाख तक आर्यावर्त पर अपना राज्य किया। इनके पुत्र हैं प्रहलाद, जिन्होंने 36 लाख वर्षों तक, ये ब्राह्मण शासन है पूरे आर्यावर्त में। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, जिन्होंने 26 लाख वर्ष तक अपना शासन चलाया। इनके पहले इन्हीं वंश में नमुच हैं, नमुच ने 40 लाख वर्ष तक शासन किया। और विरोचन के बाद महाराज बलि ने 71 लाख वर्ष तक भारतवर्ष का शासन चलाया। और रावण के जाने थे ना, अब बताए जाए इतना और के शासन चला हुए थे। हाँ, ब्राह्मण किसी से भीख मांगने के लिए ब्राह्मण को नहीं लिखा गया है। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए। ब्राह्मण की कर्म है समः दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभाव। परशुराम अकेले फरसा लय के, अकेले धनुष लय के, कुल काट के कुल सब ब्राह्मणन के बांट देते रहे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहने का अर्थ है, रामचरितमानस देख रहे हैं ना, इसमें 37 बार भगवान राम ने ब्राह्मणों का अभिनंदन वंदन किया है। कितनी बार? 37 बार। एक एक कांड देख लीजिए। बालकांड, अब भाई जब राम कर रहे हैं तो डायरेक्टर लिखेगा नहीं, बालकांड देखिए। विप्रबंदे वंदत तो भाई, विप्रबंद वंदत तो भाई, मन भावत यशी से। अयोध्या कांड, विप्रसाद गुर खोजत राजा, हित मंगल कारजा। आरण्य कांड में तो भगवान राम ने यह कहा कि ब्राह्मण चाहे मदिरा पान करता हो, चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, लेकिन सभी वर्गों को दंडवत प्रणाम करने के योग्य है। क्या कहा? सुन गंधर्व कहा सत्य तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कर दो। तापित ताड़ित कलुषित हंता, विप्र भोज्य यश गावन कहा, अगर ब्राह्मण की निंदा करोगे वंश विहीन हो जाओगे, वंश न चलेगा। हाँ, वंश का मतलब समझते हो? वंश केवल बेटवई नहीं चलाता है, ये बात अपने हैं काने से दिमाग से निकाल दे। अभी जवाहरलाल गौड़ ने कहा ना, वंश अगर एक पुत्री भी हो गई तो वंश उज्जवल हो गया। पुत्री को धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों ग्रंथों में पिंडदान और कर्म पूरा करने का अधिकार दिया गया है। पुत्री को नतनियों को, ठीक है, सभी को अधिकार दिया गया है पूरा वही कर्म। तो वंश का मतलब है कि वंश होना चाहिए, और एकदम से निर्वंश माने क्यों नहीं बा। और ब्राह्मण की निंदा करे तो यही होए का होए, मसक दंश, मसक दंश बेटे हिमत्रासा। जैसे अगहन फूस आवता ना, मच्छर न देखे, मसक दंश बेटे हिमत्रासा, जिनके विद्रोह करत कुल नासा। सुंदरकांड, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष कंधारी। लंका कांड, अस्कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा। उत्तरकांड, जो ब्रह्मा जो शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं मरता, जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता, जो विष्णु के चक्र से नहीं मरता, वो किससे मरता है? इंद्र को लिशबम शोल विशाला, काल दंड हरि चक्र करा।
कर मारा नहीं मरई, विद्रोह पावक सो जरे। कलयुग में पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। और सुनिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ किसी जाति को हे मंचवा पर बैठने का निर्देश नहीं है। और जितना बैठे सब समय जेल में है, और वहां जाए के सुंदर कांड पढ़त है कि कौन दिन होए भाजपा खत्म हो जाए हम बहरे निकली, लेकिन हमें तो नहीं लगा तक निकली। वहां सुंदर कांड पढ़त है अंदर, बस समझ रहे हो? हाँ। दैवाधीनम जगत सर्वः, दुर्बल जी, दैवाधीनम जगत सर्वः, देवताओं के अधीन सारा जगत है। और जगत के देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनस्य देवता, और मंत्रों के अधीन देवता है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे सारे के सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण, सभी में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ही पृथ्वी का देवता है। भगवान राम ने कहा सुरमई सुर हरि जनयरुकाई, सुरमई सुर हरि जनयरुकाई, अमर और एक और कहावत कही बजाना था, हम नहीं कहते, हमारे त्रिभुवन कहते हैं जो बिंजो पर है। कहन महाराज दो चीजें सावधान रहे, कहें केथा से, कहें सरपत सर जाए और तब होकर विश्वास जिनके है, अगर छुए के फारिस। और ब्राह्मण अगर मर गया बाबा तो वहां की डगर जावे तो पकड़ ले, यानी सरा सरपत और मरा बाभन। दुर्बली हाँ समझे रहे, ये मरे पर तो है ना रास्ता जी ये दे, बहुत समझ ले। तो इसलिए इनसे सावधान रहिए, इससे द्विज मात्र से भगवान। तो ये सुदामा है, कृष्ण को कुछ नहीं जोड़ते हैं, समझ ली सिंहासन पे बैठे हैं, पैर धुला रहा है। सोचत है कृष्ण अब कह दे ही 2 कुंतल चाउर चाहे, पूरा पैर धोयन है, आंखी के आंसू से धोई दे, लेकिन तब सुदामा न बोले। हाँ बोले ऐसे बेहाल विवाह सो, पग कंटक जाल लगे कत जोए, और हाय सखा दुख पाई महा, तुम आये तैन की तय दिन खोए। अब पानी पर आत के हाथ छुयो, बरु नैनन के जल से पग धोए। बढ़िया बढ़िया वस्त्र मंगा करके सुदामा को पहना दिया। कहन महाराज हमारा वाला रखे रहे, कहने के फेंके जी जनत का। इसका क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण सुन लीजिए। जो पहना जाता है वस्त्र, ध्यान से सुन लीजिए, इसको किसी को न देना चाहिए। अगर संजोग से किसी दरिद्र के हाथ में लग गया तो आप भी हो जाएंगे दरिद्र नारायण। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? पहले कुल कापड़ का विचार रखा जाता था, बात समझ गया कि नहीं समझ गए? तो सोचे पुरान हो गया बाबा के नहीं दे दे, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, मतलब अपने परिवार में किसी को दे दीजिए, ठीक है, जला दीजिए, नहीं है ठीक है, गंगा में डाल दीजिए। और किसी को देना हो तो नया वस्त्र दीजिएगा, पहना हुआ वस्त्र नहीं देना, नहीं फिर तुम भोगोगे तुम्हारा काम। अब यही वस्त्रवाई पर पता नहीं कितना लोग तांत्रिकी कर्म कह देते, यह हो सकता। इसलिए वस्त्र कहीं न देना, इसको याद रखना। बोले वृंदावन बिहारी। सुदामा ने कहा कि महाराज हमार रखे रहे, हमार कतौ न जाए। कहन इस तरह गला वस्त्र, कहन महाराज यही हमारे यहाँ, कहन जय दिन तोहरे यहाँ रहब के पहने रहब, लेकिन हमार बढ़िया से अलमारी में धाई दे। बोल तो भगवान की समझ गए?
7 दिन सुदामा थे, 56 प्रकार का भोग आता था, दरवाजा बंद करते थे, भगवान से कहते थे आप जाइए, मैं किसी के सामने न खा सकता हूँ। जो बैठते थे तो कहते थे अरे हाय हाय सुशीलवा तो नहीं यार वर झांके कृष्ण ने दिखाई, कृष्ण सब देख रहे थे, ले जाए गाय के आगे, अब बर्तन उर्तन धोई के धई दे। भगवान कहन सुदामा भोजन के, कहन महाराज खूब एकदम पेट भर गया। ऐसे ऐसे सुनत सुनत 7 दिन हो गया तो भगवान कृष्ण कहन महाराज हम ब्राह्मण हत्या न कराओ अपने घरे, एक काम करे हा? पहले ती बताओ कुछ भाभी देहे हैं कि नहीं, कहन वही कपड़वा में बा ले ले। हाँ तो कपड़वा में ऐसे 1 मुट्ठी चावल 1 लोग प्रदान कर दिया। इसलिए मैंने कहा ना जिसके घर धन की कमी हो वो भगवान शंकर को चावल चढ़ाओ, अखंड चावल चढ़ाओ, धन से भंडारा भर जाएगा। बोले चावल चढ़ाए 4 लोग दही देते हैं, 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 जल के चढ़ाए सीधा करकता को छीन ले, जल को चढ़ाए सीधा करकता को छीन ले, के चढ़ाए पुत्र रत्न दही देते हैं, दूध के चढ़ाए रत्न दही देते हैं, शहद चढ़ाए राजपद दही देते हैं, शहद चढ़ाए राजपद दही देते हैं। जो शहद से रुद्राभिषेक होता है ना वो IAS IPS PCS निकालने के लिए होता है, मंत्री बनने के लिए, राजा बनने के लिए, विशिष्ट पद प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की शहद से आराधना करिए, आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। बोल तुलसी भगवान की जय। तो 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग प्रदान कर दिया। रुक्मणी दौड़कर हाथ पकड़ लिया, तीसरी बार कहा रंग कहीं आप समान कियो, का इसको राजा बना करके क्या तुम भीख मांगोगे। इतने सुने तो सुदामा खड़ा हुआ। भाई देखे केहू मित्र के यहाँ अगर केहू चाय पिए तो जाए कि कोनो मित्र और आधी चाय पिए रहे, एक बाद पत्नी पहुंचे और चाय छोड़ लिया, बताओ कैसन लगे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग। सुदामा कहन महाराज होगी बड़ी बेइज्जती कराई दी है, अब एके अपन ल और हमार कपड़ा तो कहन ठीक बा जा। सुदामा यह न सोचन के मन में कहन सुशीला ल भंजाई ले चाहो और चना और गेहूं, हाँ कहन खूब लेके आवत है लाद के, हाँ भजाई ले हैं। ये क्या है, इस सरिता सब सागर मह जाहि, सरिता सब सागर मह जाहि, पिता ही का नाना, पिता ही का मनाना, यद्य पिता ही का मनाना। आपन वस्त्र हेर के आंखी से पहचान ले हैं, इनकर कुल नौका निकाल दिया, कुल अपन पुराना वाला पहन के अपन सोटा लेके चल दे। अब भगवान वहीं से इनके दंडवत प्रणाम कैले हैं, कहें सुदामा जा। लेकिन जानते हैं सुदामा ने इस जगह किसका परिचय दिया, समदर्शी छात सुनाही, समदर्शी छात सुनाही, हर सो भय नहीं मन, अस सज्जन बस, अस सज्जन बस, उर मम कैसे लोभी हृदय बस। सुदामा चल दिया इधर, तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाइए सुदामा का घर सोने का बना दीजिए, वो भी 14 तल्ले का, और सब अन्न भंडार गार सेना सब सारथी रथ सब भर दो एकदम से। विश्वकर्मा आए, सुशीला से कहा तुम्हारे ही पति सुदामा है, कहें हाँ। कहन भगवान ने कहा सोने का घर बनाने के लिए, कहन पहले मेरा नहीं, पहले जिसका चावल था उसका बनाइए।
आज के लोग होते तब कहते महाराज ऐसा बनाई दे कि बगले वाले के घर भी गिर जाए। तब हाँ, हमारे बने आम के कैसे बने? तो विश्वकर्मा ने कहा मुझको तो ये नहीं कहा है मैं दूसरे का घर तो न। अब देखो त्याग देखना सुशीला का, सुदामा से कम त्याग नहीं सुशीला को। कुबेर खड़े हुए हैं कि जैसे सोने का घर बनेगा वैसे भंडार भर दूंगा, लेकिन सुशीला कुबेर को ताकती तक नहीं। ये कहा कि पहले जिसका चावल था उसका घर बनाइए। विश्वकर्मा ने कहा मुझे आदेश नहीं कि महाराज जाइए। विश्वकर्मा चले आए। विश्वकर्मा ने कहा महाराज तो कह रही है जिसका चावल है उसका घर बनाओ। भगवान ने कहा मैं यही तो जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, हर तेरा सपन परहित बस दिन के मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ गति नाही। कहा जाइए विश्वकर्मा अब एक दो घर नहीं बल्कि दक्षिण भारत का वह नगर जिसमें सुदामा बसे हैं सभी के घरों को सोने चांदी से ही बनाकर कांचन नगर बसा दो। सबके दरवाजे पर हाथी घोड़े रथ खड़े कर दो। ऐसा ही किया विश्वकर्मा ने। और जब सुदामा आए तो पहले तो भटके न हमारे घर कौन आया, और जब जाने गए दो सीढ़ी उतरे चढ़े एक खिनी पर से बाहर आई। कहन भगवान पता नहीं कौन कर्म कह रहे कि आज घोड़े टूटे से बचा। कहें सुशीलवा तुम रहो इस 14 तल्ला में, मुझे न रहना है। बोलो तो चल भगवान की जय। अब फिर आई के फिर चट्टी बांस काट के फिर मढ़ा बनाए के बोलो तो चल भगवान की। ये क्या है? ये सरिता सब सागर मह जाने, सुदामा चरित्र की कथा सुनने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा कथा तो बहुत लंबी है, अगर सुने तो भाई कम से कम 15 दिन लगे हमें यहाँ से। लेकिन चूंकि सप्ताह की कथा है तो कैसे कह सकते हैं। अब देखिए बंबई से आए हैं हमारे सदानंद सिंह, डब्लू सिंह पुत्र रुद्रनाथ सिंह सुरेला श्रीमद् भागवत कथा हेतु 51,000 रुपए का योगदान दिया। भैया रस के मोह देख लिए जाऊन कर डब्लू का इतना करे जावा। ऐसे ही हमारे यहाँ जेपी सरकार बैठा है जो बनारस से आई है, देखा थे ना। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये है आपके सुरेला निवासी डब्लू जिन्होंने भागवत महापुराण की कथा में 51,000 रुपए की राशि का योगदान प्रदान किया। इस ट्रस्ट के अधिष्ठात्र अध्यक्ष श्री श्रीनिवास तिवारी जी और इसके महासचिव निर्भय जी और इसके जो है ट्रस्ट के आयोजक मंडल के प्रधान कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह और इसके मुख्य सचिव श्री सरोज सिंह जी कथा की तरफ से। इसी प्रकार से देखिए आकाश जी देख रहे हैं ना आपके सामने, ये हमारे अभी जो आए हैं वाराणसी से। ऐसे ही जब जब हमारी यज्ञ होती है ऐसे 51,000 रुपया 1 लाख रुपया ऐसे ले जाके यज्ञ में चुराई के जेब में डाल दें। ऐसे जेपी सरकार को भी हम अपनी तरफ से अरुण को जिस प्रकार से हमने आशीर्वाद दिया, डब्लू जी को जिन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग, ऐसा ही 1-2 सहयोगी हो जाए तो कथवा कभी बंद ही न हो, चलता ही रहे। तो अब अरुण भाई क्या करेंगे जब अगले साल कथा होए तब अभी यह पर रह रही हैं 5 दूनी 10 पे रही हैं। शिवानी सिमरन दोनों भांजियां आगे बैठी हुई हैं। देखिए ये बगल में, ये अभी हमारे जहां हम रुके थे वहां इन्होंने कहा था महाराज अगली कथा तो हम लोग अपना एक वेतन दे करके करा लेंगे।
श्री शिवानी और शिवरन को भी इस कथा की तरफ से धन्यवाद। और हमारे जो लोग बेचारे बूंद बूंद सागर भरे 500 200 150 वाले, इनसे तो हमारा सगरवई भर जाए पूरा। बुलभुक्तुल भगवान की जय। और तब इस प्रकार से कथा निरंतर चलती रहेगी। ये हमारे श्री कथा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर श्रीनिवास तिवारी जी भाई देखिए, एक ही काम थोड़ा ना है कथा में। डेरा बा, डंडा बा, लाइट बा, तंबू बा, भंडारा बा, सब सारा काम बा। अरे निर्भय ऐसा जन करे। और इस प्रकार से सुदामा चरित्र के पास बात जो है, भागवत के एकादश द्वादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाने के बाद, मार्कंडे का महामाया दर्शन कराने के बाद एक ही सेब के फल में तक्षक चला गया था। और जैसे सेब लेकर के खड़े हुए तक्षक, अंतिम श्लोक चल रहा था। परीक्षित को सुखदेव ने कहा, तक्षक आ गया है, सावधान हो जाइए। तम ब्रह्मम ब्रह्मम तम ब्रह्मम ब्रह्मम पदम, ऐसा श्लोक बोलते हुए परीक्षित के। चलिए भाई सभी लोग अब प्रसाद, आज जानते हैं कि आज महाप्रसाद बटेगा सबको, तो सब महाप्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आरती श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि ओम मिदगं हरि प्रजनने असुदसवीरगं सर्वगणगं त्वतये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने यज्ञे प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरितो स्वासुदत्ता आरार्थे पार्थिवगं रजः पितुरप्रायुधाम भेदिवः सदा कंसे बृहतवेति चचार्गेखं वर्तते तमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हो गया चलिए, अब चलिए। आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान भान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल लीला रस रस निधान की। आरती आरती अति पावन पुराण के कलिमल मथन पिता पनिवार रे। कलिमल मथन पिता पनिवार रे। जन्म मृत्यु माया भव भयहार रे। जन्म मृत्यु भव सतत सकल सुख तारिणे। सेवत सकल सतत सुख तारिणे। हो सधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान
विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विषय विराग विवेक विलास भागवत रहस्य प्रकाशिनी भागवत रहस्य महत्व प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा जानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस राज विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति के भुक्ति मोदी रस प्रेम प्रदान सुजान की आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ठान की आरती अति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या त्वमेव वीर्या कठिनं त्वमेव मम देव सेवा त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे शीतलीकरणं शीतलेदं जगन्माता शीतलेदं जगत्पिता शीतलेदं जगद्धात्रे शीतलायै नमो नमः पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्य ग्रहणम्। आरती को प्रणाम कर लीजिए। आप लोग यथास्थान बैठ जाए, आरती आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप लोग बैठिए, आपके पास प्रसाद भंडारे का और